ग्वालियर शहर के बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट मामले में आरोपियों और फरियादी में समझौता होने से हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है और उनके खिलाफ एफआईआर निरस्त कर दी है। इस मामले के 2 आरोपी फिलहाल जेल में हैं, जबकि मुख्य आरोपी कथित महिला सुनीता कुमारी अभी तक फरार है, जिसे क्राइम ब्रांच पुलिस अब तक ट्रेस नहीं कर सकी है। न्यायालय ने माना कि शिक्षिका को धमकाने वाली महिला मुख्य आरोपी है, बाकी आरोपियों से महिला का सीधा संबंध नहीं है। दरअसल इसी साल 13 और 14 मार्च के बीच उपनगर मुरार के सीपी कॉलोनी में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर को मुंबई की कथित पुलिस अधिकारी सुनीता कुमारी ने उनके फोन से बच्चों के पोर्न वीडियो शेयर करने और उसके दुरुपयोग को लेकर इतना डराया धमकाया था कि घर में अकेली रिटायर्ड शिक्षिका आशा भटनागर बुरी तरह घबरा गई थी। उन्हें उनके मुंबई में रहने वाली बेटी और दामाद से भी संपर्क नहीं करने की हिदायत दी गई थी। बाद में सुनीता कुमारी ने मामला रफा दफा करने के एवज में शिक्षिका से पहले 46 लाख फिर 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। बाद में जब आशा भटनागर का अपनी बेटी और दामाद से संपर्क हुआ तो पता चला कि उन्हें धमकाने वाली कथित सुनीता कुमारी न तो मुंबई पुलिस में है, न ही उनके मोबाइल नंबर से बच्चों के पोर्न वीडियो और अवांछित गतिविधियां की गई हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस में आशा भटनागर ने मुकदमा दर्ज कराया था। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात से 10 आरोपियों को पकड़ लिया, जिनके अकाउंट में महिला शिक्षिका के पैसे ट्रांसफर हुए थे। न्यायालय में महिला शिक्षिका ने कहा कि वह आरोपियों से अपने पूरे पैसे यानी 51 लाख रुपए प्राप्त कर चुकी हैं। उनकी उम्र अब इस लायक नहीं है कि वह कोर्ट के चक्कर लगा सकें। आरोपियों से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है, इसलिए इस केस को खत्म कर दिया जाए। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्याय उदाहरण को ध्यान में रखते हुए महिला आशा भटनागर कथन और आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस केस को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस मामले में 2 आरोपी फिलहाल ग्वालियर की सेंट्रल जेल में हैं, जबकि सुनीता कुमारी का अब तक कोई पता नहीं है। क्राइम ब्रांच पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस केस को राजीनामे में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो महिला थी जिसके 51 लाख रुपए गए हैं उनकी रकम वापस हम कर चुके हैं। और ये भी कहा कि इस केस से हमारा डायरेक्ट वास्ता नहीं है, क्योंकि जिस सुनीता कुमारी के द्वारा केस करना बताया उसे पुलिस ने पकड़ा नहीं है। वो जानती भी नहीं सुनीता कुमारी कौन है और पुलिस भी पकड़ नहीं पाएगी। देखा जाए तो मेन कल्प्रिट इसमें थी सुनीता कुमारी। सुनीता खुद आशा भटनागर की रिपोर्ट के अनुसार केवल एक सुनीता कुमारी उनके सामने आई थी। सुनीता कुमारी ने ये प्रोजेक्ट किया था कि वो एक महाराष्ट्र पुलिस की अफसर है जो मुंबई में पोस्टेड है, और उसी ने उनको डराया था, उन्होंने धमकाया था और सुनीता कुमारी के डर की वजह से उन्हें रुपए दिए थे। अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि पुलिस सुनीता कुमारी को ट्रेस ही नहीं कर पाई। तो जो मेन मुलजिम था वो तो इस केस में सामने आ ही नहीं। अब बाकी के लोगों को इस आधार पर मुलजिम बनाया था कि सुनीता कुमारी जिस बैंक अकाउंट से पैसे डलवाए थे वो फिर किसी और मुलजिम के खाते में गए, वो फिर किसी और खाते में गए, वो किसी और खाते में गए। तो अगर वैधानिक और कानूनी दृष्टि से देखें तो जो ये मुलजिम बने या कोर्ट के सामने अभी हैं, ये मेन मुलजिम नहीं है। ये तो केवल इसलिए कि मेन मुलजिम ने जो पैसा उनको भेजा उसको प्राप्त करने वाली थी। मेन मुलजिम तो सुनीता कुमारी थी, जिसे पुलिस थाना क्राइम ब्रांच ट्रेस नहीं कर पाई, पकड़ नहीं कर पाई।